140 करोड़ भारतीयों में हर आदमी के अंदर एक ऐसी यूनिक चीज है जो शायद सामने वाले के अंदर नहीं वो चीज है। हाँ, आईपीएल में भी 10 टीमों के सामने एक ऐसी टीम है सनराइजर हैदराबाद की टीम, जो शायद चाइना की तरीके से है। भाई साहब, हर समय हर मैनेजमेंट में मैं एक ही दुआ करूंगा, शायद हर मैनेजमेंट एक दूसरे से सीखकर ही शायद आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सनराइजर हैदराबाद की टीम का मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बैटिंग के अलावा किसी पर ध्यान ही नहीं देता। भाई साहब, उनकी टीम एक समय 350 रन का टारगेट भी टी20 मैचों में धर सकती है, लेकिन फिलहाल 350 लुटाने में सिर्फ उन्हें 18 ओवर तक ही जाना पड़ेगा। बॉलिंग इतनी कमजोर है मेरे भाई। तो सनराइजर हैदराबाद के एक चाइना की तरीके से है, चले तो शाम तक, ना चले तो आसमान तक। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को तरीके से शेयर करना ना भूले मेरे भाई। सनराइजर हैदराबाद की टीम अब की बार 10 टीमों से अलग दिख रही है। अलग अब इसलिए क्यों? क्योंकि टू प्लेयर वही है और उसकी वजह से ईशान किशन को कप्तान बना दिया गया, ये सभी को मालूम है। लेकिन भाई साहब, इसका मैनेजमेंट, इसका कोच किसके हाथों में कोच दे दी गया है, तो शायद उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि सारे मैच, सारे चैंपियन सिर्फ बैटरों की दम पर बने हैं। क्या आपको लगता है ये संभव होने वाला है? हमें तो समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर इनकी प्लेइंग 11 पर नज़र डालें तो जिस तरह से ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा भाई साहब ओपनिंग पार्टनरशिप करते हुए नजर आएंगे, और दूसरी तरफ ईशान किशन जो कैप्टन बना दिए गए सीजन के, उसके बावजूद नीतीश रेड्डी को इस सीजन ले लिया गया। नीतीश रेड्डी को लेने की वजह से शायद ये टीम का जो बीच वाला मिडल ऑर्डर था वो काफ़ी मजबूत होता हुआ नजर आया है मेरे भाई। फिर उसके बाद हेनरिक क्लासन, लिविंगस्टन, जो इनके ऐसे खूंखार बैटर हैं कि अगर ये भाई साहब चल गए तो शायद ये तूफानी पारी खेल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस अंदाज में इनके बल्लेबाज काम करते हैं, उस अंदाज में अगर बॉलर काम करने लग जाएं तो शायद यह हर बार की चैंपियन मेरे भाई बनेगी टीम। अब ये तो फिर यही हो जाए कि ईशान किशन जितने भी मैच में टॉस लड़े, वो टॉस में सिर्फ जो ईशान किशन बोले वही आए, तो शायद पहले बैटिंग करने की वजह से पहले बॉलिंग कर लेते हैं, फिर बाद में बैटिंग कर लेते हैं, तो शायद ये टीम शायद सभी टीमों पर भारी पड़ेगी। अब इनके जो ओनर हैं काव्या मारन, शायद वह अपनी टीम को जिताने की कोशिश कर रही हैं, अपनी टीम को चैंपियन बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब बॉलिंग में सुधार लाना पड़ेगा मेरे भाई। क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद शमी को खोने के बाद तब हमें एहसास हो गया था यह टीम सिर्फ बैटरों पर फोकस कर रही है, और शायद इनको नहीं पता है कि बॉलिंग से भी मैच जीते जाते हैं कभी कभी। लेकिन पता नहीं, सनराइजर हैदराबाद के मैनेजमेंट को मैं लाख बधाई देता हूं, उनके मैनेजमेंट को जो ऐसी सोच रखते हैं, और ऐसी से भी सोच सभी टीमों को सोच न रखने की सलाह दी जाए भाई साहब। क्योंकि उसके बावजूद फिर बात कर लेते हैं अंकित वर्मा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनड़कट, ईशान मलिंगा, जिशान अंसारी, ये इनकी प्लेइंग 11 इस सीजन खेलती भी नजर आएंगी। पैट्स कमिंस जो का चोटिल होने के कारण वो कुछ मैच मिस कर सकते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं यार अभिषेक शर्मा को लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। हाँ बिल्कुल, हाँ, ईशान किशन अभी आए हुए हैं, क्योंकि ये तो पहले मुंबई का हिस्सा रहते थे, उसके बावजूद अब उनको कप्तान बनाना था, लेकिन भाई साहब ईशान किशन को बना दिया गया। ईशान किशन के पास से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का वैसे तो अनुभव बहुत है, ये मैनेजमेंट की मैं सोच को दिल से सैल्यूट करता हूँ। लेकिन फिलहाल अभिषेक शर्मा को जो लोग कह रहे थे यार कप्तान उनको बनाओ, क्योंकि उन्होंने 6 से 7 साल इस टीम का साथ दिया है, और फिर भी इस मैनेजमेंट ने उन पर नज़र नहीं डाली। उन्होंने सोचा कि यह मैनेजमेंट शायद अभी तक हम जो गलती करते चले आ रहे विदेशी प्लेयर को कप्तान बनाए थे,
उनको कप्तान ना बनाकर उनको प्लेयर के तौर पे रख लेते हैं और उसकी जगह पर ईशान किशन को कप्तान बना देते हैं। उनकी कप्तानी में एक ऐसा परफॉर्मेंस रहता है, क्या टीम चैंपियन बन पाएगी? काव्य अमरन का यही है सपना, जो शायद उनका चैंपियन बनने का सपना है मेरे भाई। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि अगर भाई साहब तुम्हें मोहम्मद शमी जैसे प्लेयर को जाने दिया तो तुम किस पे गर्व करते हो? जयदेव उनडकट पर, ईशान मलिंगा पर, जिशान अंसारी पर? ये तुम्हें आने वाले मुश्किल स्थिति में भाई साहब फंसा हुआ मुकाबला जिता सकते हैं। अब ऊपर ही वाला शुक्रगुजार हो तो उसका मैं नहीं कह सकता, नहीं ये नवयुवक लड़के हैं भाई साहब, इनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो शायद मोहम्मद शमी के पास एक्सपीरियंस था। अब उनको जाने दिया और उनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने छटाक से घसीट लिया। उनको जरूरत थी और उनके पास भाई साहब बॉलिंग बड़ी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी वो बॉलिंग जिस तरह से बढ़ाए चले जा रहे हैं। तो यहीं तक सोचना था कि सनराइजर हैदराबाद की जो कमजोरी है उस कमजोरी पर ध्यान दिया जाए, लेकिन नहीं, उनको तो ऐसा दिखाना है कि जो हाईएस्ट रन बना देगा इस आईपीएल में वो टीम चैंपियन मानी जाएगी। लेकिन एक बात और जहन में रखना है, हाईएस्ट रन लुटाने से सारा खेल नहीं बनने वाला। उसके बावजूद जो बॉलर आएंगे उसके बावजूद बॉलिंग मेरे भाई दिखानी पड़ेगी, करानी पड़ेगी, जो शायद बॉलिंग के दम पर यह मुकाबला मेरे भाई जीता जाएगा।